करारी हार के बाद अरविंद केजरीवाल और आप के नेताओं के लिए लगातार बुरी खबर आ रही है। चुनाव से पहले तो अरविंद केजरीवाल अपने आप को भगवान समझ बैठे थे कि भगवान को कोई हरा ही नहीं सकता है। अपने आप को अरविंद केजरीवाल दिल्ली का मालिक समझ बैठे थे, लेकिन नतीजे आए तो साफ हो गया कि मालिक तो छोड़िए, लोगों ने विधानसभा जाने लायक भी नहीं छोड़ा है। ऐसे में अब घर बैठे अरविंद केजरीवाल मंथन कर रहे हैं, अफसोस कर रहे हैं। ना वो बाहर निकल रहे हैं और ना ही मीडिया के सामने आ रहे हैं। हर मुद्दे पर बीजेपी को घेरने और अफवाह फैलाने वाले लोग अब घर से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, लेकिन अब उनकी मुसीबत डबल हो गई है। अब एक के बाद एक आपके नेताओं के खिलाफ कार्रवाई शुरू हो गई है। अरविंद केजरीवाल को कोर्ट से बुलावा आ रहा है। साथ ही आप नेता सत्येंद्र जैन के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के तहत मुकदमा चलाने की मंजूरी राष्ट्रपति ने दे दी है। बीते शुक्रवार 14 फरवरी को गृह मंत्रालय ने राष्ट्रपति से इसके लिए मंजूरी मांगी थी। ऐसे में आप समझ सकते हैं कि आपके नेताओं के खिलाफ मोदी सरकार एक्शन में है। इस खबर में आगे आपको बताएंगे कि कैसे अरविंद केजरीवाल भी अब अपने आप को बचाने में लगे हुए हैं। उनके खिलाफ भी कार्रवाई शुरू हो गई है। तो बने रहिए हमारे साथ अंत तक और देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। साथ ही आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए। आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल अब चौतरफा घिर गए हैं। सत्ता जाने के बाद भ्रष्टाचार, शीश महल से लेकर तमाम मुद्दों पर वो सवालों के घेरे में है और अब उनके खिलाफ कानूनी शिकंजा भी कस गया है। अरविंद केजरीवाल सोच रहे थे कि वो कुछ भी करेंगे और बचकर निकल जाएंगे, लेकिन अब उनकी मुश्किलें बढ़ती दिख रही है। हर तरफ से उनके लिए बुरी खबर ही आ रही है। पार्टी के नेता इस्तीफा देकर बीजेपी में शामिल होते जा रहे हैं, तो वहीं खुद भी कोर्ट के रडार पर आ गए हैं। दर्शकों, दिल्ली विधानसभा चुनाव के प्रचार के दौरान अरविंद केजरीवाल ने भ्रामक प्रचार करने के सारे कीर्तिमान ध्वस्त कर दिए थे। अरविंद केजरीवाल ने पूरे चुनाव के दौरान सिर्फ भ्रामक प्रचार किया और जनता को बेवकूफ बनाते रहे। उसी में से एक झूठ था यमुना में जहर वाला। दर्शकों, अरविंद केजरीवाल ने चुनावों के दौरान जो अराजकता फैलाने की कोशिश की थी, उसके बाद हरियाणा के सीएम से लेकर कोर्ट तक ने और चुनाव आयोग ने केजरीवाल की क्लास लगा दी थी और बोल दिया कि साबित कीजिए कि यमुना में जहर मिलाया गया था। और सोने पर सुहागा तो ये हो गया कि हरियाणा के सीएम ने उसी जगह जाकर यमुना का आचमन कर दिया जिस हिस्से में अमोनिया मिलाने का दावा किया गया था। तो अब केजरीवाल झेप गए और कोर्ट के लपेटे में आ गए। दर्शकों, अरविंद केजरीवाल न विधायक है और न ही सीएम। अब कोर्ट उन्हें तलब कर रहा है तो वो कन्नी काट रहे हैं। दर्शकों, दिल्ली विधानसभा चुनाव के दौरान हरियाणा के रास्ते दिल्ली जाने वाली यमुना में जहर मिलाने के आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल के बयान पर उनके खिलाफ हरियाणा की सोनीपत कोर्ट में केस दर्ज हुआ था। सोमवार को केजरीवाल को सीजेएम नेहा गोयल के सामने पेश होना था, लेकिन वो कोर्ट में पेश नहीं हुए। वहीं उनके वकील के माध्यम से वकीलनामा कोर्ट के सामने पेश किया गया। अगली सुनवाई 20 मार्च को दोबारा सोनीपत की कोर्ट में होगी। केजरीवाल को कोर्ट रूम नंबर 9 में नेहा गोयल सीजेएम के सामने पेश होना था, जिसको लेकर पुलिस प्रशासन भी काफी अलर्ट था, लेकिन केजरीवाल के वकील की तरफ से वकालतनामा दिया गया। सोनीपत की मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट नेहा गोयल की अदालत ने इस मामले में अरविंद केजरीवाल को 29 जनवरी को नोटिस जारी किया था। अदालत ने कहा था कि उन्हें अगली सुनवाई की तारीख पर इस अदालत के समक्ष व्यक्तिगत रूप से पेश होने का निर्देश दिया जाता है अगर उन्हें इस मामले में कुछ कहना है। अगर वो अगली सुनवाई की तारीख पर इस अदालत के समक्ष पेश नहीं होते हैं तो ये माना जाएगा कि उन्हें इस मामले में कुछ नहीं कहना है और आगे की कार्यवाही कानून के अनुसार की जाएगी। यमुना नदी के पानी में जहर मिलाने संबंधित अरविंद केजरीवाल के बयान पर हरियाणा सरकार ने आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा 2D और 54 के तहत अरविंद केजरीवाल के विरुद्ध सोनीपत के सीजेएम नेहा गोयल की अदालत में केस दायर किया है। वाटर सर्विस डिवीजन राय के कार्यकारी अभियंता आशीष कौशिक की शिकायत पर केस दर्ज किया गया है। हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने कहा था कि राज्य सरकार यमुना के जल की गुणवत्ता को लेकर पूरी तरह सतर्क है और किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं बरती जा रही है। यह आम आदमी पार्टी के नेताओं का राजनीतिक षड्यंत्र है। इसके बाद दिल्ली चुनाव में यमुना का जल बड़ा मुद्दा बन गया था। सीएम नायब सिंह सैनी ने कई जगह जाकर यमुना नदी का पानी पिया था और अरविंद केजरीवाल पर हमला बोला था। दर्शकों, समझने की बात यह है कि अरविंद केजरीवाल सिर्फ पूरे चुनाव प्रचार के दौरान झूठ बोलते रहे। यमुना में जहर मिलाने का आरोप तो लगा दिया, लेकिन वो कोई सबूत नहीं दे पाए और अब जब कोर्ट से बुलावा आ रहा है कि कोर्ट में आकर सबूत दीजिए, अपना पक्ष रखिए,
तब भाग रहे हैं। दर्शकों, अरविंद केजरीवाल के झूठ की तरह जनता ने उन्हें भी पीठ दिखा दी और बीजेपी को सत्ता की चाबी सौंप दी। अब केजरीवाल को हिसाब देना भारी पड़ रहा है, लेकिन जिस तरह से वो कोर्ट जाने से बच रहे हैं, उससे साफ है कि उन्होंने राजनीतिक लाभ लेने के लिए ये बयान दिया था। हार के बाद आम आदमी पार्टी के नेता इतने परेशान हैं कि वो क्या बोल रहे हैं उन्हें समझ नहीं आ रहा। पार्टी के मुखिया केजरीवाल भी खुद अपनी सीट नहीं बचा पाए। केजरीवाल को बुरी हार का सामना करना पड़ा, लेकिन ऐसा लग रहा है कि आम आदमी पार्टी के नेता ये मानने को तैयार ही नहीं कि वो हार गए हैं। हार के बाद भी आम आदमी पार्टी के नेता हार मानने के लिए तैयार नहीं। अब भी वो ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि केजरीवाल ही दिल्ली के मालिक हैं। केजरीवाल जो कहते थे कि मोदी जी इस जन्म में मुझे हरा ही नहीं पाएंगे, हार के बाद केजरीवाल इतने परेशान हैं कि वो घर से निकल ही नहीं पा रहे। हार के बाद उनका दर्द झलक रहा है, जैसा कि शिवसेना यूपीटी के नेता संजय राउत ने दावा किया था। राउत ने कहा था कि केजरीवाल का दर्द झलक रहा है कि कांग्रेस भी उन्हें हराने लगी है। दर्शकों, आम आदमी पार्टी को हार का इतना गहरा धक्का लगा है कि वो सिर्फ मंथन ही कर रहे हैं। जो बात सबको समझ आ गई है कि वो हारे क्यों, वो बात आम आदमी पार्टी के नेताओं को समझ ही नहीं आ रही और वो बचकानी बातें कर रहे हैं। चुनाव में जीत तो जीत होती है, फिर चाहे 1 वोट हो या फिर 1 लाख वोट हो। 2020 में सिसोदिया भी तो मात्र 3000 वोट से ही जीते थे। तब आम आदमी पार्टी ने क्या कहा था? जीत तो जीत होती है, वोट का अंतर भले ही 1 क्यों ना हो। दर्शकों, आज आम आदमी पार्टी अपनी हार में खुश होने का मौका ढूंढ रही है। दिल्ली में विधानसभा चुनाव की हार के बाद आम आदमी पार्टी में गम का माहौल है। इस बीच बीजेपी के सीएम को लेकर गोपाल राय ने कहा है कि 10 दिन हो गए, बीजेपी अभी तक अपना मुख्यमंत्री नहीं ढूंढ पाई। ये इस बात को दिखाता है कि बीजेपी के पास मुख्यमंत्री ना तो कल था ना आज है। उन्होंने आशंका जाहिर की कि बीजेपी की सरकार स्थिर नहीं होगी। वहीं आतिशी ने कहा कि चुनाव परिणाम घोषित हुए 10 दिन बीत चुके। लोगों को लगा था कि बीजेपी तो 9 फरवरी को ही अपने मुख्यमंत्री और मंत्रिमंडल की घोषणा करेगी और तुरंत विकास कार्यों की समीक्षा भी शुरू कर देगी। लेकिन अब ये स्पष्ट हो गया है कि उनके पास दिल्ली में शासन का कोई चेहरा है ही नहीं। वहीं नए नए नेता बने अवध ओझा ने कहा कि बीजेपी के पास अरविंद केजरीवाल जैसा विजनरी नेता नहीं है। दिल्ली को चलाना और आगे बढ़ाना केवल आम आदमी पार्टी को ही आता है। दर्शकों, हार के बाद आम आदमी पार्टी के नेता तिलमिलाए हुए घूम रहे हैं। वो अभी भी हार नहीं पचा पा रहे। अभी भी वो मानने के लिए तैयार नहीं है कि जिस केजरीवाल के भरोसे वो हैं और कह रहे हैं कि केजरीवाल के सामने बीजेपी के पास कोई चेहरा नहीं, वो केजरीवाल खुद चुनाव हार गए। दर्शकों, हार के बाद अरविंद केजरीवाल तो कुछ बोल नहीं पा रहे हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी के नेता उन्हें सांत्वना देने के लिए ऐसे बयान जरूर दे रहे हैं कि बीजेपी के पास कोई चेहरा नहीं है। वहीं हार के बाद अब गोपाल राय ने बीजेपी पर कई तरह के आरोप लगाते हुए कहा कि ये उनके लिए सुकून की बात है कि इतना सब होने के बाद भी उनकी पार्टी को 2% ही वोट कम मिले। गोपाल राय ने वोट शेयर में महज 2% अंतर की ओर ध्यान दिलाते हुए कहा कि दिल्ली विधानसभा चुनाव में दिल्ली के लोगों ने आम आदमी पार्टी को 43.6% वोट दिया। भारतीय जनता पार्टी को 45.6% वोट दिया गया। आम आदमी पार्टी से केवल 2% ज्यादा वोट बीजेपी को मिला, जबकि बीजेपी ने दिल्ली के अंदर चुनाव आयोग के नियमों की सरेआम धज्जियां उड़ाई। सारा धनबल, कल, छल, बल सब कुछ उपयोग किया। उसके बावजूद भी केजरीवाल के ऊपर आम आदमी पार्टी पर सरकार के कामकाज पर भरोसा करते हुए और सभी दबावों और प्रभावों को नकारते हुए दिल्ली की जनता ने 43.6% मतदाताओं ने इस बात का सरेआम ऐलान किया कि हम आम आदमी पार्टी और केजरीवाल के साथ हैं। ये बहुत बड़ी बात है। गोपाल राय ने कहा कि दिल्ली में जिस तरह का चुनाव इस बार हुआ है वैसा पहले कभी नहीं हुआ। तो देखा आपने कैसे अब भी आम आदमी पार्टी के नेता ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि केजरीवाल ही दिल्ली के मालिक हैं। दिल्ली में आम आदमी पार्टी को करारी शिकस्त देने के बाद बीजेपी ने जो फैसला लिया है, उससे अरविंद केजरीवाल के जख्म हरे हो गए होंगे। दिल्ली की सत्ता से आउट करने के बाद बीजेपी आम आदमी पार्टी का दिल्ली से सफाया करने के मूड में है। बीजेपी का प्लान साफ है कि फिर से दिल्ली में आम आदमी पार्टी पैर नहीं पसार सके। जिस तरह से अरविंद केजरीवाल ने फ्री के नाम पर दिल्ली वालों का 10 साल बर्बाद किया, उससे राजधानी में उनके खिलाफ काफी नाराजगी है। तभी तो वो खुद भी चुनाव हार गए। केजरीवाल के पास ना तो कोई विचारधारा है और ना ही कोई नीति, बस फ्री के नाम पर वो चुनाव जीत रहे थे। इस बार भी चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल लोगों को बीजेपी का डर दिखा रहे थे कि बीजेपी गलती से चुनाव जीत गई तो फ्री बिजली पानी बंद कर देगी। कुल मिलाकर दिल्ली के लोगों को 25,000 रुपए महीने का नुकसान होगा। लेकिन केजरीवाल की दाल नहीं गली। लेकिन हाँ, उनके बहकावे में आकर कुछ लोगों ने आपको जरूर वोट दिया होगा कि बीजेपी कहीं फ्री बिजली पानी बंद न कर दे। लेकिन बीजेपी अब फ्री के साथ गुड गवर्नेंस देकर दिल्ली वालों को ये दिखाना चाहती है
कि फ्री के अलावा भी वो दिल्ली वालों के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं, जैसे वो दूसरे राज्यों में कर रहे हैं। यही वजह है कि सरकार बनने से पहले ही यमुना की सफाई शुरू हो गई है और अब अपनी पारी की शुरुआत भी बीजेपी दिल्ली में धमाकेदार अंदाज में करने जा रही है। दर्शकों, जिस मैदान से अरविंद केजरीवाल नेता बने, वहीं पर उनका राजनीतिक सूरज अस्त भी हो रहा है। जिस तेजी से केजरीवाल भारतीय राजनीति के केंद्र में आए, उतनी ही बुरी उनकी विदाई भी हो गई। अरविंद केजरीवाल को भरोसा ही नहीं था कि वो इतना बुरा हार जाएंगे, लेकिन जनता ने बता दिया कि दिल्ली का मालिक कोई नहीं है। लेकिन जो रामलीला मैदान ने अरविंद केजरीवाल को फर्श से अर्श पर ले गया, वही रामलीला मैदान केजरीवाल के बिना सजेगा। वहां शपथ भी होगी, मानो रामलीला मैदान कह रहा होगा, ये गलियां ये चौबारा, यहां आना न दोबारा। दर्शकों, 27 साल बाद दिल्ली की सत्ता में वापसी करने वाली बीजेपी का 20 फरवरी को शपथ ग्रहण कार्यक्रम होगा। लेकिन इस आयोजन के लिए जिस जगह का चुनाव किया गया है, उसने इस शपथ ग्रहण को कई मायने में विमर्श का विषय बना दिया। दरअसल दिल्ली के जिस रामलीला मैदान में शपथ ग्रहण की तैयारी हो रही है, वो आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल के उभार का भी गवाह रहा है। दिल्ली का रामलीला मैदान वही जगह है जहां अन्ना आंदोलन को एक मजबूत आवाज मिली थी। इसी मैदान के मंच पर भाषण देते हुए और सरकार की नीतियों को ललकारते हुए अरविंद केजरीवाल एक आंदोलनकारी नेता बने थे। इसी मैदान पर अनशन करके उन्होंने सियासत में कदम रखा था। यहीं से उन्होंने नई पार्टी बनाई और फिर दिल्ली की सत्ता पर काबिज हो गए। इस कहानी को समझने के लिए आपको करीब 14 साल पीछे चलना होगा। साल 2011 का अगस्त का महीना था, जब समाज सेवी अन्ना हजारे ने जन लोकपाल बिल को लेकर सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन शुरू किया था। धीरे धीरे इस प्रदर्शन ने आंदोलन की शक्ल ले ली और देश भर में सरकार के खिलाफ आवाज उठने लगी। रामलीला मैदान पर हर जगह हजारों की संख्या में लोग पहुंचने लगे। मैं भी अन्ना की टोपी लगाकर हर ओर लोगों का हुजूम भी दिखता था। अन्ना हजारे के अलावा एक नाम धीरे धीरे लोगों की जुबां पर चढ़ने लगा। वो नाम था अरविंद केजरीवाल। इसी का फायदा उठाकर अरविंद केजरीवाल ने राजनीति में कदम रखा। हालांकि अन्ना का इरादा कभी भी राजनीति में उतरने का नहीं था। उस वक्त अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि वो सिस्टम में आकर सिस्टम को बदलेंगे, लेकिन सिस्टम बदलने की जगह सत्ता की चकाचौंध में वो खुद बदल गए और ऐसे पलटी मारे कि आम आदमी बनने वाले केजरीवाल शीश महल वाले खास आदमी बन गए। लेकिन दिल्ली के लोगों ने उन्हें सत्ता से बाहर कर आप से छुटकारा पा लिया है और अब रामलीला मैदान में शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन कर बीजेपी केजरीवाल को साफ संदेश देने जा रही है कि जिस जगह से उनकी पार्टी सत्ता में आई थी, उसी जगह से उनकी पार्टी की विदाई हो गई है। केजरीवाल एंड कंपनी को लेकर लगातार खुलासे हो रहे हैं कि दिल्ली में उन्होंने क्या किया है। केंद्र सरकार और दिल्ली के एलजी के खिलाफ केस लड़ने में तो केजरीवाल ने करोड़ों रुपए लुटा दिए, लेकिन दिल्ली वालों के लिए कोई काम नहीं किया। अगर दिल्ली वालों के लिए काम किया होता तो इस तरह से बेइज्जत होकर सत्ता से बाहर नहीं होते। पार्टी की हार एक बात है, लेकिन दर्शकों, दिल्ली की जनता आपसे इतना नाराज थी कि केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन, सौरभ भारद्वाज सहित लगभग सभी बड़े नेता चुनाव हार गए। दर्शकों, इस देश की राजनीति में तो एक बात स्थापित हो चुकी है कि देश के लिए कोई काम कर सकता है तो वो सिर्फ पीएम मोदी ही है। बाकी सब तो खोखले वादे कर वोट लेने की कोशिश करते हैं और फिर सीधा 5 साल बाद ही नजर आते हैं और जब काम को लेकर चुनाव से पहले सवाल पूछे जाते हैं तो माफी मांगने लगते हैं। चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल माफी मांगते फिर रहे थे कि माफ कर देना जी, कि मैंने अपना वादा पूरा नहीं किया। दर्शकों, समझने वाली बात यह है कि सिर्फ देश की जनता ही नहीं, इस देश का विपक्ष भी जानता है कि पीएम मोदी ही वो कर्मयोगी हैं जो नामुमकिन कामों को भी कर सकते हैं और गुजरात में तो उन्होंने ऐसा करके दिखाया भी है। और अब जब दिल्ली में भी काम होना शुरू हो गया है तो आम आदमी पार्टी तिलमिला गई है। दर्शकों, जिस यमुना को साफ करने के नाम पर आप सरकार ने लोगों को धोखा दिया, उसी जीवन देने वाली यमुना की सफाई दिल्ली में बीजेपी की सरकार के शपथ से पहले ही शुरू हो गई है। इसे कहते हैं जवाबदेही और वादों के प्रति प्रतिबद्धता। पीएम मोदी ने दिल्ली विधानसभा चुनाव के दौरान यमुना नदी की सफाई का वादा किया था। बीजेपी की जीत के बाद सरकार गठन से पहले ही इस पर काम शुरू हो गया है, लेकिन इसे लेकर आपको मिर्ची लग गई है। वहीं यमुना नदी की सफाई शुरू होने के बाद जब आतिशी से प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि दिल्ली में पिछले 10 साल से पावर कट नहीं लग रहे थे।
8 फरवरी के बाद कई इलाकों में 4-5 घंटे तक बिजली बंद रही। तब बीजेपी ने कहा कि अभी तो मैं सीएम हूं। अब यमुना में मशीन लगाकर सफाई कराई जा रही है तो कह रहे हैं कि दिल्ली सरकार तो एलजी साहब चला रहे हैं। बीजेपी पहले ये तय कर ले कि उन्हें कहना क्या है। फिलहाल सच्चाई ये है कि बीजेपी और उनके एलजी साहब से अभी से ही बिजली व्यवस्था संभाली नहीं जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, ओएमएच न्यूज। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें